हेलो पाइसेस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज अगस्त मंथ के लिए प्रेडिक्शंस कि आपके लिए अगस्त के महीना क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंस लीडर्स आपके लिए आ रही हैं। आपसे जितनी एनर्जीज रेजोनेट होती हैं जैसे आप लोगों ने उतनी ही लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज को क्लेम करना आप लोगों ने नहीं बोलना है और लास्ट ही कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीड है, हो सकता है आप लोगों से चीजें 80% रेजोनेट करें, 90% रेजोनेट करें। आपकी इंट्यूशन बता देती है कौन सा मैसेज आपके लिए है और कौन सा मैसेज आपके लिए नहीं है। ओके, सो बी वेरी माइंडफुल व्हाइल वाचिंग दिस रीड। Pisces, अगस्त 2026 for Pisces, अगस्त 2026 for Pisces. Okay Pisces, let's start for you. Okay जी, firstly we have Ten of Pentacles, beautiful card. वाह, पाइसेस स्टार्ट ही बहुत खूबसूरत हुआ आपके लिए। आपकी जो पर्सनैलिटी निकल कर आ रही है ना पाइसेस, वो बहुत ज़्यादा ना फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की है। ठीक है, ऐसा लगता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा ना आपका टाइम ले रही है और मे बी आप लोग फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा ना कॉन्शियस इस टाइम पीरियड के अंदर होते हुए नज़र आते हो। ठीक है, फैमिली के ऊपर आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। ऑल्सो यहाँ पर ना कुछ प्लान्स बनते हुए आपके नज़र आते हैं मुझे अगस्त मंथ के अंदर। मे बी आप लोग अभी कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो पहले 10 दिन के अंदर ना करने वाले हो। आने वाले अगस्त के अंदर के कुछ जो है वो घूमने-फिरने जाना चाहिए, जहाँ पर आपका खर्चा मुझे काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं बोलूँगा मैं जो कि जो खर्चा हो रहा है इसका कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है? हम लोग फाइनेंसेस के लिए देखेंगे कार्ड जो भी बताएँगे हमें, लेकिन फ़िलहाल आपका जो कह लो ऑरा या आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आई है पाइसेस, वो ये बता रही है कि आप लोग ना फाइनेंसेस अपने फैमिली के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार बैठे हो इन द मंथ ऑफ द अगस्त। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पर आपकी हेल्थ मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ठीक होती हुई नज़र आती है। ऑल्सो अगर आपके फैमिली के अंदर किसी बड़े की हेल्थ खराब थी तो वो भी काफ़ी हद तक ना ठीक होती हुई नज़र आती है। मे बी आप लोग अपना टाइम अपने फाइनेंसेस उस पर्सन के ऊपर लगा रहे थे या फिर आप लोग लगाने वाले हो और मे बी दैट इज़ द रीज़न। ऑल्सो पेंटिकल्स पाइसेस आप लोगों के अर्थली मैटर्स के हवाले से बताते हैं, तो ऐसा भी लगता है कि ना फैमिली के इर्द-गिर्द आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द अगस्त मंथ बढ़ने वाली हैं। ठीक है? फैमिली के अंदर जो है वो बच्चों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान लगता हुआ नज़र आता है। ऑल्सो जो है वो अपने स्पाउस की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा लगता हुआ नज़र आता है। इफ यू आर नॉट अ मैरिड पर्सन तो आप लोगों का जो है ध्यान ज़्यादा अपनी मदर की तरफ और मे बी इफ यू आर क्लोज टू योर फादर तो आपके फादर की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान जाता हुआ नज़र आता है। ओके, सिचुएशन के हवाले से बात करें सो वी हैव द एस ऑफ वैंड्स कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर ना कोई न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आती है रिगार्डिंग टू द थिंग जिसको आप लोग बहुत टाइम से यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो मुझे। यूनिवर्स डिवाइन से ना आप लोगों को ना उम्मीद है, ऐसा लगता है मुझे पाइसेस के ये चीज़ मुझे मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? और वो चीज़ आपको जो है वो मिलने वाली है। ठीक है? ये एक उम्मीद आपकी नज़र आती है मुझे व्हिच इज़ वेरी, वेरी पॉजिटिव और ये चीज़ आपको मिलने के लिए आ रही है अगस्त मंथ के अंदर। बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो, वेट कर रहे हो एंड दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन आपकी जो भी पूरी होने वाली है इस मंथ के अंदर। ठीक है? दिल के अंदर बहुत टाइम से अब तुम लोग जानो पाइसेस किस चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो तुम लोग। ठीक है? वो तुम लोगों की ना पूरी होने वाली है। इस चीज़ के दरमियान में और आपके दरमियान में जो भी डिफिकल्टीज़, जो भी परेशानियाँ थी ना वो खत्म होती हुई नज़र आती हैं। डिवाइन यूनिवर्स आपको उस मैनिफेस्टेशन का, उस प्रेयर का, उस उम्मीद का, उस होप का आई डू फील के ना आंसर देते हुए नज़र आते हैं। ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग। पास्ट के वाले से बात करें सो वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। यार पिछले महीने की अगर एनर्जी देखूँ ना मैं, या पिछले 8 सालों की एनर्जी देखूँ या पिछले 8 महीनों की एनर्जी देखूँ या पिछले 8 दिनों की एनर्जी देखूँ, आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर ना मेहनत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे पाइसेस के आप लोग डिफरेंट सिचुएशन के अंदर चलते हुए नज़र आते हो। ठीक है? आपका ना सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है, डिफरेंट काम है, डिफरेंट चीज़ें हैं और उन सब के अंदर आप लोग अपना सर खपाते नज़र आते हो। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, पढ़ाई अलग हो सकती है। मे बी यू आर यू नो इन अ हीलिंग काइंड ऑफ बिज़नेस और मे बी आप लोगों का जो है ना लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के हवाले से कुछ आप लोग काम करते हो। आप लोग मे बी हीलर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, मे बी आप लोग जो है वो गार्डनिंग का आपको बहुत ज़्यादा शौक है। मे बी आप लोग जो है वो घर-बार के ज़्यादा ना घर-बार की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आती है ना पास्ट के हवाले से नज़र आती हैं और आई डू फील इन्हीं एनर्जीज़ को लेकर आप लोग अगस्त मंथ के अंदर एंटर होते हुए नज़र आते हो। ऐसा लगता है मुझे पाइसेस के ना आप लोगों की हेल्थ जो है ना पीछे बहुत ज़्यादा खराब रही है या फिर आप लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ना ध्यान नहीं देते थे। काम आप लोगों ने पीछे किया है, सही है, उसका जो है वो रिटर्न इस मंथ के अंदर मिलेगा आपको अगस्त के अंदर। लेकिन आप लोगों ने ना एक चीज़ इग्नोर कर दी है व्हिच इज़ योर हेल्थ। सो आई डू फील कि हेल्थ का कोई मसला जो है ना अगस्त मंथ के अंदर ना आपके लिए खड़ा होता हुआ नज़र आता है। ठीक है?
है। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो मुझे ऐसा भी लगता है कि मदर की हेल्थ जो है वो बिगड़ती हुई नजर आती है, बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोइंग मी मून फेजेस। तो यहाँ पर मून जो है ना वो आपकी लाइफ के अंदर आपकी मदर के हवाले से भी बताता है। कैंसर के साथ जो होता है इसका उसके साथ भी ताल्लुक होता है। सो डू फील के जो है वो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे मदर की लाइफ के अंदर कोई ना कोई सिचुएशन बनती हुई नजर आती है जो कि नेगेटिव हो सकती है, या फिर आप लोग जो है ना कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसके अंदर आप लोग ना जिसके अंदर आपको घर बार आता है। मे बी आप लोग घर को चेंज करने के लिए कुछ कर रहे हो, मे बी आप लोग जो है वो घर लेने के लिए कोशिश कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज नजर आती है मुझे जो कि दुनियावी चीज के हवाले से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। दुनिया के अंदर के आपको घर चाहिए है, या फिर आपके मदर के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा खराब चल रहा था, आप लोग उसके लिए कोशिश कर रहे थे, यूनिवर्स से डिवाइन से गाइडेंस चाह रहे थे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो आई डू फील कि सारी चीजें जो है वो ठीक होती जाती है। फादर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मदर जो है वो ज्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल कर पाइसेस आपके लिए आती हुई नजर आती है मुझे, ठीक है। बाकी जो है वो सब कुछ ठीक नजर आता है मुझे। ऑल्सो यहाँ पर ना आपको ना कहा जा रहा है कि ना उम्मीद मत छोड़िएगा पाइसेस, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद पास्ट में आप लोगों ने मेहनत बहुत ज्यादा कर ली है, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो नहीं मिला है। सो हो सकता है कि अगस्त मंथ के अंदर शायद आप लोग इस चीज के लिए ना वेट नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस ब्लेसिंग को, इस अपॉर्चुनिटी को। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि ना उम्मीद मत हो जाना, ठीक है। उम्मीद लगा के रखना, लेट है लेकिन जो है वो अंधेर नहीं है, आपको जो है वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। ओके, प्रेजेंट के अंदर देखें, सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस। आई डू फील दैट यू आर वेरी क्लोज टू द डिवाइन, वेरी इंट्यूटिव पर्सन पाइसेस, ठीक है। आप यूनिवर्स के जो है वो काफी ज्यादा क्लोज हो, यूनिवर्स आपके सुनने वाले हैं, और यूनिवर्स से आजकल आप लोग बहुत सारी प्रेयर्स करते हुए नजर आते हो। किसी चीज का वही बात है, वेट कर रहे हो और उसके लिए प्रेयर्स जो है वो जारी नजर आती है मुझे, ठीक है। आई डू फील यहाँ पर थोड़ी सी ना किसी बड़े पर्सन के हवाले से भी एनर्जी निकल कर आ रही है। कोई पर्सन है जो कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए वेट कर रहा है। मे बी आप लोग कुछ कर रहे हो, मे बी आपकी मदर हो सकती है जिसका आपका रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा अगर मैं अभी तक जितने मैंने कार्ड्स आपके निकाले हैं ना पाइसेस, मुझे आपकी मदर और आपका रिलेशनशिप जो है ना अगर खराब चल रहा है तो ठीक होने की तरफ जा रहा है, और अगर कोई गलत फहमी थी आप दोनों के दरमियान में तो वो ठीक होती हुई नजर आती है मुझे, ठीक है। यहाँ पर चीजें ठीक होने की तरफ जाती हुई नजर आती है मुझे, गलत फहमियां दूर होती हुई नजर आती है मुझे, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है वो आप लोगों के दिल के अंदर बहुत पीछे बहुत टाइम से चली आ रही है, ठीक है। लेकिन इस टाइम के अंदर वो शुरुआत होती हुई नजर आती है। कुछ आप इन्वेस्ट करोगे अपनी एनर्जीज, कुछ वहां से एनर्जीज इन्वेस्ट हो रही हैं, और मिल मिलाकर चीजें जो है वो ठीक होती हुई नजर आती है। दोनों तरफ से जो है वो इक्वल कह लो, गिव एंड टेक मुझे नजर आता है, ठीक है। सो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ये बता रहा है दैट मे बी ये आप हो सकते हो, यहाँ पे शायद आपकी लाइफ के अंदर कोई बड़ा पर्सन हो सकता है जो कि फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट दे रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए बहुत सारी मे बी प्रेयर्स कर रहा है, या फिर आप लोग जो है वो किसी एल्डर पर्सन के लिए ना, किसी एल्डर फीमेल पर्सन के लिए ज्यादा प्रेयर्स करते हुए नजर आते हो, ठीक है। उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा आप लोगों को। 2 नंबर जो है वो 2 नंबर जो है वो मून का भी होता है, और मैंने मून जो है वो यहाँ पर भी देखा आपके लिए। हाई प्रीस्टेस भी जो है वो हमारे पास इंट्यूशन के हवाले से आता है, मून के हवाले से आता है। तो वसवसों के अंदर मत पड़ना, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना, ठीक है। जो भी हो गया है पीछे, अब जो है वो बेहतरी की तरफ देखना, यही आपके लिए जो है वो बेहतर होगा। ओके, मूविंग ऑन, आपके लिए फ्यूचर देखते हैं। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। देखो पाइसेस, ऐसा लगता है मुझे कि ना इन द नियर फ्यूचर ऑफ द अगस्त आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि पास के अंदर कुछ ऐसी चीज आपकी छूटी है जिसकी वजह से आप लोग ना उस न्यू चीज की तरफ जाने के लिए तैयार नजर नहीं आते हो मुझे, विच इज आई डू फील वेरी वेरी नेगेटिव, ठीक है। वो नेगेटिव क्यों है आपकी लाइफ के अंदर पाइसेस? क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स जो है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या चीज जो है वो बेहतर है, क्या चीज आपको देनी है और किस टाइम पर देनी है, ठीक है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है अगस्त मंथ के अंदर आपके पास कुछ कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज चलकर आ रही हैं, बट यू आर नॉट सीम्स इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। आप लोग उसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हो। पहली बात, आपको कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। आपको लगता है कि आप लोग बहुत ग्राउंडेड हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाइसेस के आप लोग जो है ना हवा के अंदर ज्यादा तीर चलाने वाली एनर्जी के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है। आपको लगता है कि पास के अंदर मेरा जो भी काम खराब हो गया था, पास की कोई ना कोई एनर्जी मेरी लाइफ के अंदर लौट कर आएगी, आपको ऐसा लगता है पाइसेस। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मान लीजिए कि आपका जो है जिस भी चीज ने आपका दिल तोड़ा है, वो एनर्जी जो है वो खत्म हो गया लाइफ से। आप लोग उसके लिए रुक नहीं सकते हो, आप लोग उसके लिए जो है वो वेट नहीं कर सकते हो। जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती रहती है पाइसेस, ठीक है। सो आप लोगों को ग्राउंडेड हो जाना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर सोचिए कि अभी लाइफ के अंदर जो है वो आपको किस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट लगानी है, ठीक है। आपका दिल जो है वो वेट कर सकता है, आपकी फीलिंग्स जो है वो वेट कर सकती हैं। लाइफ के अंदर जो भी प्रैक्टिकल डिसीजन, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका भी रिस्क हो सकता है आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग वेट नहीं कर सकते हैं, सही है। सो आप लोगों को उनके लिए एफर्ट्स लगानी स्टार्ट करनी चाहिए। सो इन द नियर फ्यूचर ये आपके लिए मुझे चीज नेगेटिव नजर आई है पाइसेस, जो कि ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप लोगों ने वो लेनी है। पास्ट की एनर्जी को आप लोगों ने नहीं एंटरटेन करना, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों ने जितनी मेहनत कर ली थी ना, करनी थी ना पास के अंदर, वो कर ली है, ठीक है। किसी चीज को हासिल करने के लिए नाउ
आप इसको छोड़ दो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, आगे बढ़िए। जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और मे बी ये पर्सन जो है वो आपको हिंट्स दे सकता है, आपकी तरफ जो है वो हाथ बढ़ा सकता है, पहला कोई सिचुएशन भी हो सकती है ऑल्सो, ठीक है? और ये बता रहा हूँ मैं आपको कि ना उसकी तरफ चले जाइएगा। पानी से थोड़ा-सा ना बच के रहिएगा पाइसेस, इन द आई एम सॉरी, इन द अगस्त मंथ पानी से जो है ना आपको कोई चोट वगैरह लग सकती है, ठीक है? मतलब अगर जो है वो कहीं पे नहाने वगैरह जा रहे हो, मतलब बीच पे जा रहे हो, अगर बीच पे जा रहे हो या फिर स्विमिंग पूल पे जा रहे हो, आई डोंट नो, मतलब पानी वाली जगह, गहरी पानी वाली जगह से जो है वो आपको खतरा हो सकता है, ठीक है? मतलब कोई चोट लगने वाली मुझे इंडिकेशन यहाँ पे नज़र आती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर जो है वो लेग इंजर होती हुई नज़र आती है, ठीक है? अपने मुताबिक एनर्जीज़ को लीजिएगा। ओके, मूविंग ऑन। आपके लिए फिजिकल, मेंटल हेल्थ देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई डू फील कि आपको जो है वो लाइफ के अंदर किन्हीं चीज़ों को कट आउट करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स लाइफ के अंदर जो है जब आता है तो ये बताता है कि आपकी लाइफ के अंदर ना आप लोग बैठकर सिर्फ वेट कर रहे हो, ठीक है? उन चीज़ों का कि आपकी लाइफ के अंदर वो आएँ और आप लोग उनके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करो। ये पास्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है वैसे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होता है और इसको पता होता है मेरी लाइफ के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए मुझे कैसा एफर्ट लगाना है, किस चीज़ के लिए मुझे कैसी चीज़ करनी है, ठीक है? बट आई डू फील यहाँ पर आपके जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है ना, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, आप लोग फिजिकल मेंटल हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो। गलत चीज़ों के अंदर जो है वो पड़े हुए नज़र आते हो मुझे, ठीक है? आई डू फील कि आप लोग डिसिप्लिन्ड पर्सन नहीं हो, आप लोगों की हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, रात को टाइम से सो नहीं रहे हो, रात को टाइम से जो है वो आप लोग कह लो खाना डिनर वगैरह टाइम पे नहीं कर रहे हो, मतलब सब का सब जो है वो उल्ट-पुल्ट चल रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट टेकिंग द प्रैक्टिकल डिसीजन और डिसिप्लिन हो जाइए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ जो है वो चीज़ें खराब हो सकती हैं। अगस्त मंथ के अंदर भी अभी अभी आपके पास चांसेस हैं, ठीक है? चांसेस हैं आपके पास। अगर आप लोग अभी से जो है वो ठीक कर लोगे हैबिट्स को अपनी, सब कुछ ठीक कर लोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो ये वाली ना हो खराब, सही है? मून है सो आई डू फील कि जो है वो ना एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, जिम जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जो है ना कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। इफ यू आर लैगिंग इन योर करियर पाइसेस, तो आपको जो है वो ये चीज़ करनी चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं पे जो है वो ये आपके लिए ना रेमेडी के तौर पर काम करेगा। कोई भी छोटा-मोटा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए, स्पेशली जिम जाइए और डिसिप्लिन के अंदर आ जाइए पाइसेस। ठीक है? यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, मे बी यू आर आल्सो हैविंग अ ट्रू ड्रीम्स एज़ वेल, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, बट यू आर नॉट अपना जो है वो ध्यान, अपनी अटेंशन जो है वो अटेंशन उस तरफ नहीं दे रहे हो अपनी, ठीक है? जो कि मुझे नेगेटिव नज़र आता है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड यही बता रहा है दैट आपको जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, फिजिकल भी और मेंटल भी, ठीक है? फिजिकल सामने से तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे आपकी, लेकिन जो है वो जो भसड़ मची हुई है ना मेंटली आपकी, वो आपकी फिजिकल के ऊपर भी जो है वो कहीं न कहीं पे ना आपको वो क्या कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट करने के ऊपर मजबूर कर रहा है। तो काम धंधे के ऊपर जो है वो आपको ध्यान लगाते हुए मसला कर रहा है। तो ये करना जो है वो बंद कर दीजिए। जॉब बिज़नेस के लिए देखते हैं आपके लिए। ओके, जॉब बिज़नेस के लिए वी हैव द टावर कार्ड। जॉब बिज़नेस वालों के लिए अगर मैं बताऊँ ना, तो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो लाइफ़ के अंदर, ठीक है? जॉब बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था पहले, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन इन द अगस्त मंथ एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए होता हुआ नज़र आता है। लाइफ़ के अंदर से ना नेगेटिव, देखो मैंने आपको बताया क्वीन ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी थी, ठीक है? ये आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, मैंने बताया आप लोगों को अगर आप लोग रेमेडी को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, अगर कोई छोटा-मोटा वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे, अगर जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप लोग कुछ भी कर रहे हो जो कि आप लोगों को थोड़ा-सा ना फिट बना रहा है, आपको जो है वो थोड़ा-सा पसीना बहाने की तरफ लेके जा रहा है। सो विद द टावर कार्ड आई डू फील आपका जो भी जॉब बिज़नेस है ना, उसके अंदर एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देखने वाले हो, ठीक है? एक कह लो जो भी रुकावट है ना, वो रुकावट खत्म हो जाएगी। टावर की जब एनर्जी लाइफ के अंदर आती है तो डिस्ट्रक्शन बताती है। डिस्ट्रक्शन उन चीज़ों का जो कि आपके नेगेटिव है, जो कि आप लोगों ने पास रख ली हैं अपने, ये सोचकर कि कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर काम आएँगी, लेकिन अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए और एफर्ट्स लगाइए उन चीज़ों की तरफ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको लाइफ के अंदर रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में। विद द टावर कार्ड आई डू फील यहाँ पर कुछ चीज़ें लाइफ से निकलेंगी, यहाँ छोड़ना पड़ेगा आपको। अपने आस-पास की जगहों को ना थोड़ा साफ भी रखिए पाइसेस। आई डू फील कि आपके आस-पास बहुत सारी का सामान पड़ा हो सकता है, यहाँ पे जो है वो कुछ लकड़ी का सामान पड़ा हो सकता है, जो कि बेफ़िज़ूल है, ठीक है? अगर आप लोग गार्डनिंग करते हो तो बहुत टाइम से अगर आप लोगों ने अपनी गार्डनिंग प्लांट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो वो भी आप लोगों का टाइम माँग रहा है, ठीक है? अगर आपके पास पेट्स हैं, स्पेशली अगर फिशेज़ हैं आपके पास, या आपके पास जो है वो कोई एनिमल है, सही है? तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, बिकॉज़ वो भी ऐसा लगता है मुझे कि ना आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। उसी की वज़ह से शायद आपकी लाइफ़ के अंदर चीज़ें जो है वो अच्छी हो नहीं पा रही हैं। चिड़ियों को जो है वो दाना खिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर जॉब एंड बिज़नेस के अंदर आप लोग जो है वो जल्दी-जल्दी ना रिज़ल्ट्स चाहते हो तो। सही है? ये भी आपके लिए करना जो है वो बेहतर रहेगा। ऑल्सो जो है ना थोड़ा-सा ना अपने आप को ना कह लो ग्रीनरी के पास लेकर जाइए, ठीक है? आई डू फील कि आप शायद बहुत ज़्यादा ना एक कमरे के अंदर बंद
रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ना आपकी रूटीन ऐसी नज़र आती है मुझे कि घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, मतलब सिर्फ़ ये, ठीक है? और सफ़र नज़र आता है मुझे दरमियान में आपका, जो भी आप लोग कर रहे हो वहाँ पर पहुँचने के लिए। मेबी आप लोग जो है वो इसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ना परेशान भी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि टाइम निकालिए अपनी हेल्थ के ऊपर फ़ोकस करने के लिए भी, ऑल्सो ग्रीनरी वाली प्लेसेस को विज़िट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिए जॉब एंड बिज़नेस के अंदर नज़र आ रहा है मुझे, एंड जॉब एंड बिज़नेस के अंदर जो है वो आपके लिए चीज़ें पहले से बेहतर इन दिस मंथ जाएँगी, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि आपको वो पसंद ना आए, ठीक है? क्योंकि शायद ये आपकी जो दिल की मुराद है ना, उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स डिवाइन, अगेन वही बात है, उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ जो है वो खराब है। मूविंग ऑन, वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स। विद द नाइट ऑफ वैंड्स आई डू फील कि आपकी लाइफ के अंदर जो आपके मनी फाइनेंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। मनी फाइनेंसेस के अंदर तो कमाल है भाई, ठीक है? पैसा जो भी रुका हुआ था ना, वो वापस आता हुआ नज़र आता है। ठीक है? अगर किसी से आपकी जो भी कह लो किसी ने उधार लिया था, तो वो भी इंसान जो है वो वापस कर रहा है, तो फाइनेंसेस का एक बेटर फ्लो मुझे आपकी लाइफ में नज़र आता है, और फाइनेंसेस जो है वो आप लोग सेव अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है? आई डू फील कि जो है वो हाथ बहुत ज़्यादा ना तंग करके चल रहे हो, सो लेकिन ये जो है वो चीज़ करना ठीक भी है, सच बड़ा खर्चा भी नहीं होता हुआ नज़र आता है मुझे आप लोगों का, ठीक है? तो जितना खर्च कर रहे हो ना, वो ज़्यादा है वो काम खराब भी नहीं कर रहा आप लोगों की लाइफ में, ठीक है? विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स आई डू फील वो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी कि ना देने वाली एनर्जी यहाँ पे नजर आती है मुझे, फैमिली के ऊपर खर्चा करने, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन इस टाइम पीरियड में हो। विद द नाइट ऑफ वैंड्स फाइनेंसिस के बारे से बात करो, तो फाइनेंसिस का जो भी आप लोग खर्च कर रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर, वो दुगना होकर आपकी तरफ लौट कर आता हुआ नजर आता है। सो आप लोग जो है वो टेंशन के अंदर तो अबाउट फाइनेंसिस जो है वो मुझे नजर नहीं आते। ओके, ट्रैवल के बारे से बात करें, सो वी हैव द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ट्रैवल करना तुम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, अब तुम लोग डर रहे हो ट्रैवल करने से, कोई मसला है ट्रैवलिंग के अंदर। लेट्स क्लियर द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर अ वैंड्स। ट्रैवल ऐसा लगता है मुझे कि ना पाइसेस ट्रैवल के अंदर जो है वो आप लोग इंटरेस्टेड नज़र नहीं आते हो, ठीक है? ऐसा लग ये ट्रैवल जो ना करने की रीज़न बन रही है ना, ऐसा लगता है मुझे कि कोई और इंसान है जो कि ट्रैवल कर रहा है, और आप लोगों को वो इंसान पसंद नहीं है। यस, ये कोई उम्र में बड़े पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसा लगता है मुझे कि शायद यहाँ पर ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई 2 फ्रेंड हो सकते हो और आपको उस फ्रेंड के साथ सफ़र करना है, ठीक है? फ्रेंड करना करना ही करना है, और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये कोई ना बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से मुझे ज़्यादा एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप दोनों का जो भी बॉन्ड है ना, थोड़ा-सा टॉक्सिक नज़र आता है मुझे। या फिर शायद आप उसको टॉक्सिक समझते हो, या फिर शायद आपका रिसेंटली जो है वो इस पर्सन के साथ कोई ना बहस हुई है, जिसकी वज़ह से शायद इस पर्सन ने आपका अ, दिल तोड़ा है, ठीक है? थोड़ा-सा ना क्लैशेज़ हुए नज़र आते हैं मुझे आप दोनों के दरमियान में, बट यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग सफ़र करना इस इंसान के साथ नहीं चाहते हो। बट यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट आपको ये सफ़र करना ही पड़ेगा। इस इंसान ने जो भी बोला है ना, ऐसा लगता है मुझे कि गलत नहीं बोला आपको पाइसेस, ठीक है? गलत नहीं बोला इस इंसान ने। बिकॉज़ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होता है, ऑल्सो विज़डम वाला इंसान होता है, हिकमत वाला, अक्ल वाला जो है वो इंसान होता है। तो अगर इस इंसान ने आपको जो भी बात कही है, बेशक आपको वो बात बुरी लगी है, लेकिन वो इंसान जो है वो आपके लिए बुरा सोचता नहीं है, ठीक है? आपका फ़ायदा ही सोच रहा था, आपको उसने जो भी गलत गलत बात की है, जो कि आपको लगी है, वो असल में गलत नहीं थी। ये एक हेल्दी क्रिटिसिज़्म था, तो आपको ये जो है वो सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? सो विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स सफ़र करना ज़रूर, ठीक है? डरना मत। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके में जो भी गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो दूर होंगी, ठीक है? गलतफ़हमियाँ दूर होने वाली हैं आप दोनों के दरमियान में। सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रैवल करना आपके लिए बेहतर है, ठीक है? ट्रैवल से ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं तुम लोग को जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई डू फील आपका जो भी पर्सन है, आपका जो भी फ्रेंड है, ठीक है? आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो भी गलतफ़हमियाँ हैं ना, वो दूर करना जो है वो ये सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएगा। लव लाइफ़ के हवाले से देखें, सो वी हैव द जजमेंट कार्ड। अच्छा, लव लाइफ़ के हवाले से अगर मैं बताऊँ ना, तो लव लाइफ़ के अंदर तो पहली बात मुझे तुम्हारा कुछ भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक-एक करके बात करते हैं आपके लिए पाइसेस। दोज़ और सिंगल उनके लाइफ के अंदर किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है, ठीक है? आपकी बहुत टाइम से लंबी विश रही है कि मेरी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आ जाए, आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन फर्स्ट 20 डेज़ थोड़े-से मुझे स्लो लगते हैं, लास्ट 10 डेज़ के अंदर एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है? प्लस जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, उनके दरमियान में जो भी झगड़े नज़र आ रहे हैं ना मुझे, वो कहीं काफ़ी हद तक ना सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। आप लोग दोबारा से एक-दूसरे के साथ जो है वो पैच अप करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? डिवाइन ब्लेसिंग से जो भी हो रहा है आपके दरमियान में, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है? लेकिन वही बात, 20 डेज़ थोड़े से पहले जो है वो स्लो है, लेकिन आफ्टर द 20th डेट ऑफ द अगस्त, उसके बाद आपकी लिए चीज़ें जो है वो थोड़ी मज़ीद बेहतर हो जाएँगी, ठीक है? तुम्हारी लाइफ़ के अंदर ना कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो कि ना तुम्हारी लाइफ़ के अंदर ना गड़बड़ कर रहा है।
ठीक है? ये भी एनर्जी निकल कर आ रही है। कोई पर्सन है जो कि गलतफ़हमियाँ पे पैदा कर रहा था, उसकी गलतफ़हमियाँ जो है वो पकड़ी जाने वाली हैं। आपको जो है वो सडनली पता चलेगा उस पर्सन की जो भी है इंटेंशन आपको लेकर, ठीक है? तो आपके दिमाग में जो भी गलतफ़हमी है ना वो दूर हो जाएगी, सही है? सो ये हो रहा है आपके लिए इन्फ्लुएंस देखते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी जो यहाँ पे निकल कर आ रही है ना, वो यहाँ पर ये बता रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन किस चीज़ को हो रही है? टेंशन किस चीज़ की हो रही है कि इस इंसान की लाइफ़ के अंदर ये हो गया, उस इंसान की लाइफ़ के अंदर ये हो गया, ठीक है? तो आस-पास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आते हो मुझे। ठीक है? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आते हो मुझे कि ना मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब ने अपने ख्वाब पूरे कर लिए हैं, मेरे ख्वाब कब पूरे होंगे? तो ख्वाबों के पीछे भाग बहुत ज़्यादा रहे हो तुम लोग। तो आउटसाइड से इन्फ्लुएंस तुम लोग का ये अगस्त मंथ में ये ऑब्सेशन जारी रहने वाला है, ठीक है? ऑल्सो आई डू फील कि हेल्थ खराब कर लोगे अपनी तुम लोग, तो ये मत करना, ठीक है? यू आर ऑन द राइट टाइम। आपके लिए जो भी यूनिवर्स ने प्लान किया है, आप लोग उसी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हो, तो ठीक है? तो अपने आप को थकाना बंद कीजिए, अपने आप को भगाना बंद कीजिए। आउटसाइड से जो भी इंसान जो भी बोलता है, उसके ऊपर जो है वो कान धरना बंद कर दीजिए। अगर कोई कह भी रहा है ना कि तुम लोग लाइफ के अंदर जो है वो कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसको कहो हाँ ठीक है यार, नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? यही अभी आपके लिए करना जो है वो बेहतर है। आउटसाइड से इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन इस टाइम पे आए आपके पास और आपको जो है अगर एहसास कमतरी का एहसास करवाए। ठीक है? तो वो आप लोगों ने नहीं होना है, सही है? लोगों की एनर्जी देखते हैं तो फूल की एनर्जी है, तो अगर लोगों के हवाले से बात करूँ ना, तो लोग आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव देख रहे हैं। लोग आप लोगों को जो है वो लाइफ़ के अंदर हील करता हुआ देख रहे हैं, लोग आप लोगों को जो है वो न्यू बिगिनिंग्स करता हुआ देख रहे हैं, आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लाइफ़ के अंदर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हुए देख रहे हैं। ऑल्सो लाइफ़ के अंदर आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि लोग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऑल्सो आपकी लाइफ़ के अंदर ना कुछ न्यू बिगिनिंग, मुझे यहाँ से भी आपके लिए यही एनर्जी आई थी और यहाँ पर भी आपके लिए द फूल की जो एनर्जी आ रही है वो भी ये बता रही है कि लाइफ में कुछ न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए इन योर करियर। मोस्टली करियर करियर है या फिर फाइनेंसेस है, ठीक है? जो भी रुकावट है और मे बी आपके जो है वो फैमिली के इर्द गिर्द जो भी, बिकॉज जो पेंटिकल्स होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर अर्थली मैटर्स के हवाले से बताते हैं, तो फैमिली भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आती है। ऑल्सो आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा ना अच्छी होती हुई नजर आती है। आप उसके ऊपर जो है वो ध्यान देने वाले हो, और अगर नहीं दे रहे हो तो भाई दे देना, सही है? बिकॉज वो करना आपके लिए जो है वो बेहतर है, ठीक है? अपने आप को फिट करने के लिए जो कर सकते हो कर लेना, हेल्दी खाना खाना, फास्ट फूड मत खाना, ठीक है? बस ये चीज़ करना और जो है वो अकस्मात बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रेगा तुम लोगों का। ओके, सो या दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। लोग 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर ना किन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, ठीक है? अब यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप लोगों ने डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आइसोलेटेड नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि हो रहे हो तुम लोग, हो रहे हो तुम लोग। चूँकि मुझे नेगेटिव नज़र आता है ना, आपको कमरे में बंद करने से तुम लोगों को क्या मिलना है? क्या मिलेगा कमरे में बंद करके? तो ये करना बंद कर दो, अवॉइड द डिप्रेस्ड थॉट्स ऑफ योर्स, ठीक है? अपने माइंड को बोलो कि आई एम सेफ, आई एम ओके, देयर इज नथिंग बैड इन माय लाइफ, ठीक है? आई एम लवेबल पर्सन, बिकॉज आई डू फील कि इस परेशानी से निकलने के पास आपके पास चाबी भी मौजूद है, ठीक है? बट आप लोग उस परेशानी से निकल नहीं रहे हो, जो कि मुझे आपके लिए जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है। तो डिप्रेस मत होना प्लीज, ठीक है? ये एम बना लो अपना, ये जो है वो आप लोगों ने अवॉइड चीज करनी है, ठीक है? वी हैव द डेविल कार्ड, दिस इज एक्चुअली द फियर ऑफ योर्स। आपको ना किसी चीज का डर है, डेविल को मुझे क्लियर करना है। लेट्स सी, फॉर द डेविल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है पाइसेस के ना बहुत टाइम से शायद लाइफ में ना रुके हुए हो तुम लोग, ठीक है? और अब लाइफ के अंदर जो है वो ना तुम लोग को अगर आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जाया जा रहा है ना, तुम लोग को डर लग रहा है कि मेरी लाइफ के अंदर अब चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन माय लाइफ। देयर इज़ स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ माय लाइफ। सो यू आर काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड राइट नाउ। आल्सो आप लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना परेशान नज़र आते हो मुझे कि अब आगे कैसे मैनेज करूँगा, कैसे करूँगा, ये सब कुछ आप लोग जो है वो सोच रहे हो। तो आई डू फील कि ये आपका फ़ियर बन के आ रहा है। लेकिन ये असल में आपकी होप होनी चाहिए कि अगर जो भी मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने यूनिवर्स से की हैं, वो अगर पूरी हो रही है आपके लिए, तो आपको जो है वो खुश होना चाहिए, ना कि जो है वो घबराना चाहिए, ठीक है? आई डू फील कि ना बहुत पुरानी-पुरानी आपकी प्रेयर्स हैं, शायद आप लोग अब इनको भूल भी चुके हो, लेकिन कुछ ना कुछ पूरा होगा अगस्त मंथ के अंदर। ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, बस आपको जो है वो खुले दिल से कबूल करना है, परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है? सो विद द डेविल कार्ड आई डू फील कि जो है वो ना आप लोग नेस्टी हैबिट्स शो करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? वही बात, डिसिप्लिन नहीं हो, सुबह टाइम से उठ नहीं रहे हो, रात को टाइम से सो नहीं रहे हो, खाना-पीना जो है वो कोई उसका पैटर्न नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट यू आर स्टक इन द नेगेटिव एनर्जीज़, जो कि आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। सही है? बस अपनी ही माइंड के अंदर ओवरथिंकिंग करे जा रहे हो, जो कि आपकी लाइफ के अंदर मज़ीद उस डर को जो है वो बढ़ावा दे रही है।
नेगेटिव एनर्जीज आप लोग मजीद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। सो बी वेरी पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ अगस्त बिकॉज द ब्लेसिंग्स आर देयर। आप लोग जो है लाइफ के अंदर अचीवमेंट करने की तरफ जा रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन प्रेयर यूनिवर्स सुनने वाले हैं। लव लाइफ के अंदर आपके दरमियान चीजें ठीक होती हुई नजर आती है। मदर के साथ रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आता है। ठीक है, जो भी गलत फहमियां दोस्तों के दरमियान में वो ठीक होती हुई जाती हैं। आपको जो है वो रियलिटी चेक मिलने वाला है पाइसेस के लाइफ के अंदर। आप लोग जो है वो ऑन टाइम हो। ठीक है, आप लोग जो है वो पीछे लोगों से नहीं रह गए हो। डिप्रेस नहीं होना है आप लोगों ने। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रही है, बट प्लीज बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, सो अवॉइड दिस थिंग। ठीक है, आप लोग इसको जो है वो एज अ होप के तौर पर लो, फियर के तौर पर मत लेना। आउटकम के अंदर देखें, सो वी हैव द एट ऑफ कप्स कार्ड। नाउ इट्स टाइम टू रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, ऑल द थिंग्स दैट इज नॉट मेंट फॉर यू पाइसेस। ठीक है, उन चीजों को छोड़ दीजिए जो चीजें आपके लिए नहीं है। ये डिसीजन करना आपके हाथ के अंदर है। यूनिवर्स एंड डिवाइन ने आपको इशारे देना बहुत टाइम से स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अब आपने फैसला लेना है कि मुझे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, या फिर मैं करंटली जिस प्लेस के ऊपर हूँ जहां पर मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट हो चुका हूँ, मुझे वहीं पर रहना है। अगर आगे बढ़ोगे लाइफ के अंदर, यूनिवर्स आपका हाथ थामेंगे, आपको जो है वो मजीद इससे बेहतर कुछ ना कुछ देंगे। क्योंकि लाइफ के अंदर जब आप एक जगह पे बैठे रहोगे तो आप लोग जो है वो फिर लाइफ के अंदर ग्रोथ कैसे देखोगे। खड़ा पानी भी जो है वो स्मेल देना स्टार्ट कर देता है। तो खड़े मत रहो लाइफ के अंदर, आगे बढ़ो, बिकॉज यूनिवर्स आपको जो है वो आगे लेकर जाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे नेगेटिव एनर्जीज पास की जो भी आप लोगों ने मेहनत की है उसको लाइफ के अंदर अटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, वहां से वेट कर रहे हो कि रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो रुकना नहीं है, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। बिकॉज लाइफ जो है चलते रहने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ द अगस्त। बॉटम में देखिए, सो वी हैव द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, पेज ऑफ कप्स एंड वी हैव द फाइव ऑफ कप्स। ये वही एनर्जीज बता रही हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, ये एनर्जीज तो होने वाली है, लेकिन बीनीथ द सरफेस देखें। ठीक है, आपके दिल के अंदर देखें। तो आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग भी करना चाहते हो, लेकिन आप लोग एफर्ट भी नहीं लेना चाहते हो। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके पास मौजूद है उसके टूवर्ड। ठीक है, सो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आई डू फील कि आप लोग जो है वो रेस्ट कर रहे हो, घर के अंदर ज्यादा काम शाम नहीं करना चाहते हो। आप लोग जो है वो अपने ऊपर ज्यादा टाइम देना चाहते हो, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। ठीक है, विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम द होम। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए 4 नंबर बहुत ज्यादा मैंने बार देखा है। सो कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि शायद 4 नंबर जो है वो कैंसर का होता है, 4 नंबर जो है वो घर बार का होता है। सो डू फील कि जो है वो आप लाइफ के अंदर कुछ ऐसा काम, कुछ न्यू काम स्टार्ट कर रहे हो पाइसेस, जो कि घर से आप लोग कर रहे हो। ठीक है, मे बी आप लोग कोई I don't know whatever this is, but there is something gonna be related about the family, maybe about the home, maybe your mother. ठीक है, about your health as well. ये कुछ एनर्जीज जो है वो आपके लिए इस मंथ के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू Pisces. Universe, please guide me for the Pisces, August 2026 for the Pisces. I told you, Pisces, I told you that आप लोग लाइफ के अंदर ना जिस भी पास पर्सन का वेट कर रहे हो, that person is the traitor, that person is not a trustworthy person. So आगे बढ़िए लाइफ के अंदर जो है वो आप लोग आगे बढ़ने की तरफ ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस हमें लगा दीजिए। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो पास के अंदर जिस भी चीज से आप लोग बचते आए हो ना, ठीक है, वो इस टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से सर उठाने वाली है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई आप लोगों की बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, डिजीज भी ये जो है वो रेड कार्ड बताता है आपके लिए फॉर द Pisces, August 2026। आई कार्ड, आंखें खुली रखिएगा अपनी, बिकॉज दैट इज द टाइम जब आपको जो है वो यूनिवर्स क्लियर साइंस देने वाले हैं कि ये चीज आपने करनी है, ये चीज आपने नहीं करनी है। सो बी वेरी प्रोडक्टिव रिगार्डिंग दैट, ऑनेस्ट रहिए लाइफ के अंदर, आगे बढ़िए, नॉलेज की तरफ जो है वो ज्यादा अपना ध्यान लगाइए। ऑल्सो आपके लाइफ के अंदर जो भी इंसान गलत फहमियां पैदा कर रहा है, जो भी इंसान आपके लिए रोड़े अटका रहा है, या जो भी सिचुएशन है जो कि आपके लिए नहीं है, ठीक है, आप लोगों को खुद ब खुद पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है आपके लिए, क्योंकि मैंने पीछे आपके लिए सॉरी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखी थी, तो आपके लिए जो है वो आपके इंट्यूशन का इस्तेमाल करना इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मंथ। ठीक है, बॉटम का देखो, सो वही है द ईयर कार्ड, आप लोगों को खबर सुनने को मिल सकती है, या फिर ये वाला कार्ड ये भी बताता है कि शायद आप लोग लोगों की बहुत ज्यादा सुन रहे हो। ठीक है, लोग आप लोगों को जो है वो रोक रहे हैं लाइफ में अंदर आगे बढ़ने से। सही है, लोग जो है वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, आपकी मेहनत के ऊपर जो है वो कह लो खुश हो रहे हैं, उनको जो है वो सब कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि शायद आपको इस चीज की परवाह भी नहीं है। सो टेक द ऑल, यू नो अपनी सारी की सारी मेहनत को खुद संभालिए, अपनी भागदौड़ जिंदगी के अपने हाथ के अंदर लीजिए, और लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू Pisces.
Pisces, August 2026. Okay, we have two cards. फर्स्टली वी हैव द सरप्राइज विजिटर कार्ड। ये कोई पर्सन है जो के पास पर्सन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों से अनएक्सपेक्टेडली मीटअप करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज करने वाले हैं मुझे, लिटरली जो है वो मैसेज की वाइब यहाँ से आई है। और तो यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल क्वेश्चन की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखो, मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग के अंदर जो है वो पहले 20 दिन थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, तो ये 21 की एनर्जी निकल कर आई है। 21 नंबर है इस कार्ड के ऊपर। सो पहले 20 दिन जो है वो आप लोग में भी सेव किया हुआ है तुम लोगों ने। यहाँ पे शायद तुम लोग अपनी सारी की सारी सैलरी जो है वो पहले 20 दिनों में उड़ा रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान कर लेना। ठीक है, ज्यादा भी खर्चा मत कर लेना। हिडन ट्रूथ की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के चेहरे खुलकर सामने आएंगे। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, यस, दिस मंथ इज गोना ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। अब पर्सनल के अंदर जो है वो सिर्फ आपकी अपनी लाइफ नहीं है, आपका घर बार हो सकता है, अपनी फैमिली हो सकती है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हुए भी नजर आते हैं। लव मैसेज देखते हैं आपके लिए, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है फॉर अगस्त Pisces, August 2026 Pisces. Okay, we have three cards actually. Okay, we have four cards. Yeah, I told you someone is coming back into your life with a surprise visitor card. ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपकी लाइफ के अंदर ना एंडिंग कुछ ऐसे मोड़ पे हुई है जहां पर आप दोनों कुछ ना कुछ कहना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन कह नहीं पाए थे। ठीक है, तो जो भी आपके दरमियान में अनस्पोकन चीजें रह गई थी, जो भी बातें रह गई थी, वो इंसान जो है वो दोबारा से करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिकॉज हमने ऊपर जो है वो रैट की एनर्जी देखी है, ट्रेटर की एनर्जी देखी है, अनट्रस्ट वर्दी पर्सन की देखी है, तो यहाँ पर जो अगला कार्ड निकल कर आया है आपके लिए लव लाइफ के अंदर, वो हिडन मोटिव्स का है। तो ये पर्सन स्टार्टिंग के अंदर बातचीत तो यही कर रहे हैं कि ना, आपको ये महसूस करा रहे हैं कि मैं जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब लव फील कर रहा हूँ, आप जो है वो बहुत ज्यादा आपको लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहा हूँ, आपको जो है वो धोखा देने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये इंसान जो है वो दिल के अंदर कहीं ना कहीं पे हिडन मोटिव्स लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जरा ख्याल कर लेना, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को जो है वो दूसरा मौका देने वाले हो। ठीक है, ये इंसान जो है वो मौका लेकर ही रहेगा, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला है। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, तो इंसान जो है वो आपको फंसाने वाला है, अपने इमोशंस के अंदर आपको सेंटिमेंटल करने वाला है। ठीक है, टेम्परेरी सेपरेशन की एनर्जी है। ये इंसान को ना ऐसा लगता है, जाग जाओ, देखो यहाँ पर भी सरप्राइज विजिट है और यहाँ पर भी सरप्राइज विजिटर की एनर्जी का आ रही है। अब अच्छा, पैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विद पैशन इग्निटेड कार्ड, आप अपने इमोशन को थोड़ा सा जो है वो ध्यान से संभाल करना, बिकॉज ये इंसान बहुत ज्यादा पैनिक प्लॉटिंग कर रहा है। आपके दरम्यान में जो भी सेपरेशन है, इनको लगता है कि ये टेम्पोरेरी थी, और ये जो है वो उसको दोबारा से कह लो आपकी बाउंड्रीज को ना दोबारा से फलांगने के लिए आने वाला है। बट विद द इमोशनल अवेकनिंग कार्ड आपको कहा जा रहा है कि जाग जाओ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो भी विजिट करने के लिए आपको आ रहे हैं ना, इंसान जो है वो बहुत ज्यादा ना नेगेटिव है। इंसान आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो मानने नहीं वाले हैं। ऑल्सो इनके अपने कुछ हिडन एजेंडास हो सकते हैं, अब ये तो यही जाने। ओके, सो या दिस इज हैपनिंग फॉर यू। लेट्स सी सम कार्ड्स फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी डेक फॉर यू Pisces. ओके, टू मैनी फॉर Pisces August 2026, for Pisces, for Pisces August 2026. Okay. बॉटम के अंदर देखो, सो वी हैव द हायर पर्सपेक्टिव कार्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि एक डब्बे के अंदर बंद होकर देखना बंद कर दीजिए। आपके आसपास बहुत सारी सिचुएशन है, आप लोग उनको लेकर ना आंखें बंद कर लेते हो, तो ये करना आप लोगों ने बंद करना है। ठीक है, सैटर्न की एनर्जी निकल कर आई है, मैंने आपको बोला। ठीक है, मैंने बार बार आपकी रीडिंग के अंदर यही बोला है कि आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो डिसिप्लिन नहीं हो, और सैटर्न जो होता है लाइफ के अंदर आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए ही आता है। ऑल्सो यहाँ पर मैं बता दूं Pisces के, अगर पहले 6 महीनों के अंदर मोस्टली ये जो 2026 जा रहा है, अगर किसी के साथ बुरा किया है, तो ये टाइम पीरियड जो भी अगस्त मंथ का होने वाला है ना, आपकी लाइफ के अंदर कर्मा रिटर्न करता हुआ नजर आता है मुझे। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जो भी लेसन है, जिस भी इंसान के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, वो इंसान दोबारा से लाइफ में आ सकता है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, जिससे आप लोगों ने ना डील नहीं किया, या फिर जिससे आप लोगों ने लेसन नहीं सीखा है। ठीक है, अब कैसे रिएक्ट करने वाले हो तुम लोग, ये तो तुम लोग खुद जानो। ऑल्सो यहाँ पर जो 6 हाउस की एनर्जी निकल कर आ रही है, वो यहाँ पर ये बता रही है कि लाइफ के अंदर आपके लिए
सिक्स हाउस काफी ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आता है। सिक्स हाउस जो होता है मेरे पास वर्गो का होता है, ठीक है। तो वर्गो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होता है, तो आप लोगों को इस टाइम पीरियड में काफी ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऑल्सो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का काफी ज्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ना वहां पर गड़बड़ आप लोग फेस करो, ओके। और यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है ना, वो ये बता रही है कि आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। मे बी आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा कह लो फास्ट फूड ट्राई कर रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, तो वो करना जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। काम के अंदर जो है वो काम के प्रेशर के अंदर अपने आप को बिल्कुल ही भूलते हुए नजर आते हो। देन वी हैव द 10th हाउस। 10th हाउस लाइफ के अंदर जब आता है तो आपके लिए करियर के हवाले से बताता है। करियर आपका जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश करने वाला है। आप लोग करियर के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने वाले हो, आपके लिए ग्रोथ आती हुई नजर आती है, आप लोग लाइफ के अंदर ना आगे बढ़ते हुए नजर आते हो। 10th हाउस कैप्रिकॉर्न का होता है, सो आई डू फील कि आप लोगों की लाइफ के अंदर ना इस टाइम पीरियड के अंदर जिद लगाना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। करियर के अंदर जो है वो बॉसेस के साथ जो है वो अना का मसला किसी भी चीज को लेकर मत बनाइएगा, ठीक है। घर बार के अंदर अगर कोई इंसान जो है वो कुछ बुरा कह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो है वो सुन लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बिकॉज आई डू फील कि इस टाइम पे कहते हैं ना बहुत सारे लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर हेल्दी क्रिटिसिज्म नजर आता है, वो जो है वो गलत नजर नहीं आता है मुझे, ठीक है। तो जरा ना वही बात है कि ना एक डब्बे के अंदर बैठ कर सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग जो है वो बाहर निकलिए, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस टाइम के अंदर किसी इंसान से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है, जुबान पे कंट्रोल रखना है, तभी आप लोग लाइफ में ग्रोथ करने वाले हो, ठीक है। विद द सडन का गुस्सा बहुत आने वाला है तुम लोगों को। अगर तुम लोग जो है वो 10 कदम आगे बढ़ाने वाले हो ना मेहनत करने के लिए, तो 20 कदम पीछे आना पड़ेगा तुम लोगों को। बार बार चीजों को लेकर जो है वो ठीक से चलना, टाइमली चीजें जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है टाइम ऐसे गुजरेगा तुम लोगों को पैसे से पता भी ना चले। तो इसके लिए ख्याल कर लेना, ओके। लेट्स सी सम यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू पाइसेस। फॉर पाइसेस, फॉर पाइसेस अगस्त 2026, for Pisces. Okay, too many. Okay, this one. We have the egg card, success assured with the good plans and हार्ड वर्क। मैंने बोला आप लोगों को, दिस इज द फर्दर कंफर्मेशन फॉर यू पाइसेस, दैट मेहनत करनी है तभी आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। प्लान्स अच्छे बनाओगे तभी आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला है तुम लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ऐसा लगता है कि जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, दिल नहीं कर रहा है काम करने के लिए, ठीक है, ये सोच रहे हो और उसी वजह से काम सब कुछ छोड़कर बैठ गए हो, ठीक है। ये मत करना अगस्त मंथ के अंदर, बिकॉज अगस्त मंथ के अंदर जो है वो आपके एफर्ट का ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। सैटर्न सैटर्न कर्मा होता है ना, तो जितने कर्म करोगे ना इस मंथ के अंदर उतना ही आप लोगों को मिलेगा। और ऑल्सो यहाँ पर जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड चलने वाला है टिल द December 10th आई गेस। तो जो है वो आपके लिए बहुत सारा कर्मा लौट कर आने वाला है, तो तैयार हो जाना, बिकॉज दिस इज नॉट गोना इजी फॉर यू, ठीक है। मर्द के रेट्रोग्रेड में ही जो है वो काफी ज्यादा लोग इफेक्ट हुए हैं, तो जरा ख्याल कर लेना, ठीक है। लेट्स सी something else for Pisces. Okay, we have two cards more. कैंडल की एनर्जी है, सो यू विल बी शोन। अगर आप लोग जो है वो लाइफ के अंदर कहीं पर अटक जाते हो, रुक जाते हो, समझ नहीं आता आगे किस तरफ बढ़ना है, तो आप लोगों की मदद करने के लिए यूनिवर्स है, आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, मे बी यूनिवर्स डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, खुद जो है वो आपको अच्छे अच्छे कह लो इशारे देते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो उम्मीद नहीं छोड़नी है। हैड की एनर्जी है, सो ये कार्ड ये बताता है आप लोग जो है वो काफी ज्यादा ना इस टाइम पीरियड के अंदर इंटेलेक्चुअल रहोगे। ऑल्सो यहाँ पर जो है वो आप लोग कुछ डिफरेंट रोल प्ले प्ले करते हुए नजर आते हो। अब डिफरेंट रोल कैसे, मे बी आप लोग जो है वो पहले घर से कोई काम कर रहे थे, अब आप लोग जो है वो किसी ऑफिस से काम कर रहे हैं, मे बी आप लोग पहले जो है वो स्टूडेंट थे, अब आप लोग जो है वो टीचर बनते हो जाते हो, सो दैट काइंड ऑफ, ठीक है। मे बी आप लोग जो है वो काफी ज्यादा पहले इंट्रोवर्ट थे, तो इस टाइम में काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हुए जाते हो। पहले आप लोग जो है वो एक घर के अंदर जो है वो एक कमरे के अंदर बंद रहते थे, एक बॉक्स के अंदर बंद रहते थे, ठीक है। अब जो है वो आप लोग ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं, सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज गोना हैपन इन द मंथ ऑफ द अगस्त। देन वी हैव द क्रॉन कार्ड which is telling me that honor and respect will come to you। आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो इज्जत और रिस्पेक्ट, ऑनर, ठीक है, वो लिखी हुई है, बट मकसद वही है कि आप लोग जो है वो मेहनत करना जारी रखिए, आपकी लाइफ के अंदर जो है वो चीजें होकर रहेंगी। लास्टली कुछ मैसेज देखते हैं फ्रॉम योर पार्टनर। आपका पार्टनर आपसे क्या कहना चाहता है फॉर स्पाइसेस। ओके, यू आर द मोस्ट जनरल पर्सन आई हैव एवर मेट बट दैट स्केयर्स मी। आपका पर्सन कहना चाहता है कि आप बहुत ज्यादा जनरल पर्सन, स्पाइसेस, ठीक है।
अगर पर्सन कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा जेन्युइन पर्सन हो कि आज के टाइम के अंदर ना इतना जेन्युइन और इतना काइंड हार्टेड पर्सन होता ही नहीं है। सो आप उनको जो मिल गए हो ना, वो डरते हैं आप लोगों से, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ से, ठीक है? सो कहीं न कहीं पे जो है वो आपका पर्सन आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तो सोच रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो आपसे ऑन दैट सेम टाइम डरते हुए भी नज़र आते हैं। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद। इंसान ये भी सोचता है कि आपके और इनके दरमियान में चीज़ें हमेशा कुछ न कुछ चलती ही रहती हैं, ठीक है? या तो लोग आपके और इनके बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर शायद आप दोनों के दरमियान झगड़े चल रहे होते हैं, या फिर अगर आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हैं, तो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो कुछ ना परेशानी फेस करते हुए ही नज़र आते हो मुझे। इनको लगता है कि हमारा रिश्ता कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं चल पा रहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सैटर्न की ही एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है? हमेशा जब आप एक रिलेशन के अंदर एक कदम आगे बढ़ाते हो, ठीक है? स्पेशली अगर आपको कह लो जो रूलिंग प्लैनेट सैटर्न हो, तो सैटर्न आपकी लाइफ के अंदर जो है वो ये परेशानियाँ रहती हैं। बॉटम में देखें, सो यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉडेस। ये इंसान जो है आपको बहुत पॉजिटिव देखते हैं, बहुत ज़्यादा ना अच्छा देखते हैं, अच्छा जो है वो समझते हैं, ठीक है? काइंड पर्सन समझते हैं, लेकिन ये इंसान जो है वो ऑन दैट सेम टाइम आप लोगों से डरता है, और ऑल्सो जो है वो एफर्ट लगाने से जो है वो थोड़ा-सा घबराता है, क्योंकि इनको लगता है कि मैं जितनी भी एफर्ट लगा लूँगा उसका जो है वो कोई भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा लगता है मुझे कि शायद ये आपका जो भी पर्सन है कार्मिक पर्सन हो सकता है, और आपके जो भी कर्म हैं, जो भी शायद आपकी परेशानियाँ हैं, ठीक है? कुछ लेसन्स हैं जो कि आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ आके सीखने हैं, ठीक है? कोई है चीज़, ठीक है? जो कि आप लोगों को भी समझनी है एक-दूसरे को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को लेकर, या फिर इस दुनियावी चीज़ों को लेकर, तो वो आप लोग जब कंप्लीट कर लोगे, सैटर्न खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। ओके, सो या दैट वाज़ द रीड फॉर यू पाइसेस। होप सो आपको वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज़। दीजिए मुझे इजाज़त। पीस आउट।